अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ्रा फातिमा है और आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो सरजमीन, वो मुकद्दस सरजमीन, वो नबियों की सरजमीन, वो नबियों का शहर फलस्तीन। मुझे बताइए कि वो फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका सारा खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो। वो माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसका लफ्ज़ जिगर उसके सामने आधा किया जाए। वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही मगर उसके घर, उसके स्कूल, उसके खानदान समेत उसके ख्वाब भी रेज़ा कर दिए गए। कहते हैं कागज की बनाता था कश्तियाँ, कहते हैं कागज की बनाता था कश्तियाँ, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल जो पानी में बहाता था कश्तियाँ। ये छोड़े मैं किस को बयान करूंगी और किस घर का दुख सुनाऊंगी। ये छोड़े और मैं क्या सुनाऊंगी, यहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, कहाँ है वो मुसलमान जो एक गज पे हावी था, कहाँ है वो गौरी, कहाँ है फातिह, क्या कोई गज़बी नहीं आएगा। बैतुल मुक़द्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने क्या कोई अय्यूबी नहीं आएगा। आवाज़ है कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम की अब्दुल हमीद को जन्म नहीं देता, अब इस्लाम कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई तारिक बिन ज़ियाद साहिल व नशर नहीं चलाता। 57 ममालिक पर ऐसा वक्त आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का, अय्यूबी उठ कब्र से हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का कि इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआओं में लगे रहे। अफसोस कि हम भूल चुके हैं फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी, मगर आजकल के टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान क्या जाने कि कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने क्या होता है अपनों का खोना, क्या जाने सर पर कफन रखकर मैदाने जंग में जाना और दुश्मन के आगे फौलाद बनना क्या होता है। ये फैशन के दिलदादा क्या जाने उनके आबा घोड़ों की नंगी पीठों पर मुल्क फतह कर लेते थे, पूरी दुनिया के हुक्मरान, मगर सादा लिहाज, मगर तुम तो वो मर्द मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल लिखते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है उसके रोज़ बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। सो मेरा आपसे सवाल है कि आपने आज तक फलस्तीनियों के लिए नारे लगाते हैं और इजहार अफसोस करने के अलावा क्या बताएं, क्या किया। हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत तो जब भेजेगी तो हम मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, मगर आज तक आपने क्या किया, आज तक आपने क्या किया। क्या आपने इसराइल को बाइकआउट किया, क्या आपने इसराइल को बाइकआउट कर दिया, क्या इसराइल कंपनियों की चीजें अब तक आप लोगों के घर में आती हैं, क्या उनके खाने पीने की चीजों के अलावा आपका गुजारा मुमकिन नहीं, क्या उनके खाने पीने की चीजों के अलावा आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। तो बताएं, तो हर कोई बातें करता है, इजहार अफसोस तो सबको करना आता है, मगर पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है और लोग सवाल उठाते हैं कि एक के करने से क्या होता है, मगर जनाब कतरा मिलकर ही तो दरिया बनता है। आप बाकियों को छोड़ें, आप अपना बताएं, क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आपके दिए हुए पैसों से उन मासूम फलस्तीनों के लिए हम बम बारूद खरीद लें, उनकी लाशें गिराई जाती हैं। आप बाकियों
بتائیے کس منہ سے چاہیں گے؟ آپ نے خدا کو اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کا نہیں دینا ہے۔ اور آخر میں اسلام میں اپنی زبان نہیں گندی کرنا چاہتی، فقط اتنا کہوں گی، بستر پر پڑے ہیں تھکان نکلے گی تیری کھل کھل کر ستم کے کھیل کھیلے تو نے، بستر پہ پڑے تھکان نکلے گی تیری کھل کھل کر ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کر وطن سے جان نکلے گی تیری گھٹ گھٹ کر ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کر ستم سے جان نکلے گی تیری گھٹ گھٹ کر ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کر وطن سے جان نکلے گی تیری۔ اور آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی فلسطینی بچے، معصوم، عورتیں، جوان، جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے، جو شہید ہو